घटना घटित हुई है जमीनी विवाद को लेकर के। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में रूप सिंह कुशवाहा से चंद्रशेखर सोनी के द्वारा जमीन खरीदी गई थी। जमीन खरीदने के बाद कब्जा नहीं दिया गया था। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए किसान रूप सिंह ने 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे चंद्रशेखर सोनी को फोन करके बुलाया था और कहा था कि हमें 50,000 रुपए दे दो जो कि बटाई में खर्च हुए हैं और हम जमीन का कब्जा तुम्हें दे देंगे। उन्हीं पैसों को लेकर चंद्रशेखर सोनी मेहंदी हसन किसान के घर गए थे और घर पहुंचते ही रूप सिंह कैलाश व घर की महिलाएं और अन्य लोगों के द्वारा रुपए और मोबाइल छीन लिया गया। कमरे में बंद करके बुरी तरह से मारपीट की गई। इसके साथ मरा हुआ जानकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। किसी तरह से वह व्यक्ति छत पर से जान बचाकर भागा। अभी तक पुलिस ने चंद्रशेखर सोनी के परिवार की तरफ से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। बड़े ही शर्म की बात है कि कानून भी जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कानून के रखवाले ही उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। परिवार के लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। हिंद की शाही न्यूज चैनल के लिए हमारे संवाददाता वसीम खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम संगीता सोनी, मेरे पति का नाम चंद्रशेखर सोनी। उनके संग जो घटना हुई है उस दिन जो सुबह रूप सिंह का फोन आया और उसने मेरे पति को बुलाया कि आ जाओ, बातचीत करनी है और ये पैसे लेकर के आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बातचीत करनी है, मतलब तो कुछ बटाई वटाई का कुछ हिसाब था जो। तो मेरे पति बोले ठीक है। तो दोपहर में करीब जो 12 बजे करीब उनका फोन फिर से आया कि बोले कि आ जाओ। तो मेरे पति 12:10 पर करीब उनको रूप सिंह को मिलने गए अपने मित्र मेहंदी हसन के साथ। और वहां जाकर के जब वो गए तो पहले तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में बैठे और उनके हाथ से जब पैसे छीन अपने कमरे बंद करा, कुंडी लगा ली और ताला डाल दिया। ताला डालते ही उन लोगों ने मेरे पति के हाथ से पैसे छीने, मोबाइल छीना और उनके संग मारपीट शुरू कर दी और उन्हें बहुत मारा। इतना मारा कि मतलब वो उनके काफी चोट वोट आई और मेहंदी हसन को भी बहुत चोट आई। और वो अपने आप को बचाने के लिए उन्हें समझ में नहीं आया वो कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं। फिर वो छत पे दौड़े, जीने के रास्ते उन्हें समझ में आया, जीने के रास्ते से वो छत पे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एकदम से इन लोगों ने दौड़ उन लोगों के पीछे छत पे भी दौड़ लगाई बहुत तेज उन्हें मारने के लिए। मतलब डंडा, लाठी, सरिया जो उनके हाथ में आया उससे उन्होंने। मेरा नाम रवि वर्मा है। मेरे मामा जी चंद्रशेखर सोनी जी और उनके मित्र ने 2020 में रूप सिंह, उनके भाई कैलाश सिंह और उनके परिवार के लोगों से एक जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद उन्होंने वो जमीन बटाई पे उन्हीं को परिवार के लोगों को दे दी थी। उसके बाद हुआ ये था कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे मामा जी ने, चंद्रशेखर सोनी जी ने और उनके मित्र मेहंदी हसन जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि आप उस जमीन पे खेती मत कीजिए, क्योंकि उनकी स्थितियां कुछ ठीक नहीं लग रही थी और कुछ प्रकार से उन्हें अनैतिक तरह की बातें भी वो कर रहे थे। तो उसके बाद फिर रूप सिंह और रमेश सिंह की तरफ से एक खबर आई कि ठीक है सर, हम उस जमीन पे कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन उस जमीन पे फसल की खेती में हम 50,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली लगा चुके हैं। तो ये जो 50,000 रुपये है आप हमें दे दीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम पुनः उस जमीन पे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जिसके फलस्वरूप मेरे मामा जी चंद्रशेखर सोनी जी और उनके मित्र मेहंदी हसन जी तकरीबन 12:15 बजे यहाँ से निकले 50,000 रुपये लेकर के उनके घर पे। उनको ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी नीयत कुछ इस प्रकार की है। जब वहाँ घर पहुंचे तो घर पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर घुसे तो सबसे पहले उन्होंने कुंडी बंद करी और कुंडी बंद करने के बाद जब उन्होंने ताला लगाया तो वहां से मेरे मामा जी को कुछ उनकी स्थितियां संदिग्ध लगी। खैर उन्होंने 50,000 रुपये हमारे मामा जी से फिर ले लिए। उसके बाद फिर रूप सिंह ने सबसे पहले एक डंडा उठाया और तेजी से उनके ऊपर वार करने शुरू कर दिया और उनके घर की महिलाएं भी कुछ निकल आई, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद रूप सिंह के परिवार का एक मेल सदस्य ने एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर के मेहंदी हसन जी की तरफ आगे बढ़े। मेहंदी हसन जी ने ईश्वर की कृपा रही कि उनके ऊपर वार नहीं हो पाया और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। जब स्थिति को बिगड़ती देखी, भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो अपने सेल्फ डिफेंस में प्राणों की रक्षा के चलते मामा जी हमारे छत की तरफ भागे। छत की तरफ भागे तो परिवार के बाकी लोग भी उस तरफ भागे और उसके बाद फिर यह हुआ कि कुल्हाड़ी जो रूप सिंह जी के हाथ में थी वो किसी तरह से उससे अपने आप को बचाते हुए वो भी छत की तरफ भागे। इतने में उनके परिवार की महिलाएं और परिवार के अन्य लोग भी वहां आ गए। घर के परिवार के 7-8 लोगों ने ऊपर छत पे गए, क्योंकि छत के ऊपर कोई भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं थी, कोई भी बैल्कनी नहीं थी, जिसके चलते हुआ ये कि उन लोगों के बीच हाथापाई हुई। 7-8 लोग थे, मेरे मामा जी सिर्फ 2 थे अपने मित्र के साथ, वो लोग लगातार भारी पड़ रहे थे। इस खींचतान में, लड़ाई झगड़े में, मुआ चाई के दौरान
ये लोग छत से नीचे गिरे। इत्तेफाक से जो रूप सिंह जी थे वो छत से जब गिरे तो सर के बल गिरे, वो इंजर्ड हुए। और इसमें सबसे ज्यादा जो चुठिल हुए वो हुए हमारे मेहंदी हसन जी।